देखा होगा ना अक्सर कि छोटे छोटे से घर होते हैं लेकिन एकदम सिमटे हुए से ऑर्गेनाइज से और उनके अंदर से ना एकदम पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना उनके पास या तो हमसे ज़्यादा टाइम होता है या फिर कोई जादू होता है। जादू होता है बस कुछ आदतों का और कुछ हैबिट्स का जो उन्होंने ना रोज़ की अपनाई होती हैं। तो बस जी हम भी ना कुछ ऐसी आदतें अपना लें जो रोज़ की हों, जिसकी वजह से ना हमें ना तो डीप क्लीनिंग की वजह से की तरफ जाना पड़े और ना ही ना बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस की तरफ। तो कुछ आदतें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे ना घर के कामों को सुलटाने में ना बहुत हेल्प करेंगी। तो बस जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होममेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरे यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी यहाँ बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में ना बना रही थी आज मैं एक गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। इसको मैंने कोई बॉईल नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, एकदम क्विक सी रेसिपी है। और ये छोटा सा ग्रेटर है, देखिए इसके अंदर ना नीचे एक बॉक्स भी दिया हुआ है जिसके अंदर अब हम कद्दूकस करेंगे ना कोई भी चीज़ तो बड़े आराम से ना इसके बॉक्स में ही वो आ जाएगी। और ये मैंने 3-4 इसके ना फूल ले लिए हैं गोभी के, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और फिर इसके ऊपर ना कद्दूकस कर लिया है। तो बस जी सिंपल सी रेसिपी, इसके अंदर हमने कुछ अलग से बॉईल नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, फ्राई नहीं करा है। बस जी देखिए कितना बारीक बारीक से ना इसने कद्दूकस कर दिया है। और बस सारे हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे और अच्छे से ना इसे हम पराठे के अंदर भर के फ्राई करेंगे। बस इसकी एक ट्रिक है कि ना आप इसे ना हल्की आंच पर इसे सेकें पराठे को, ताकि ना इसकी गोभी जो है अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चेपन की ना आए। तो जी बस मैं अपना रूटीन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और साथ साथ ना कुछ आदतें भी आपको बताती रहूँगी कि ना जिन आदतों को अपना करना हम अपने किचन के काम, घर के काम ना बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। और वो आदतें ना कोई ऐसा जादू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है। बस ये है कि ना हमें वो रोज़ की आदतें रखनी है, क्योंकि जब हम रोज़ कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो वो हमारी आदतों में शुमार भी हो जाता है और हमारे लिए ना फिर धीरे धीरे ना ईजी होता चला जाता है, हमारी आदत बन जाता है वो। तो जी सबसे पहली आदत तो यही है कि ना अपने दिन की शुरुआत जो है ना एकदम स्ट्रेस फ्री करें। और वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है जब हम ना उसकी एक दिन पहले तैयारी करके रख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको यही समझाया था कि अगर हमें अपनी मॉर्निंग की शुरुआत स्ट्रेस फ्री करनी है ना तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी होगी। जैसे कि रात को कोई सब्जी कट करके रख देना, लंच के बारे में पहले से सोच लेना, बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, उनको स्कूल लंच में क्या देना है, इन सब चीज़ की तैयारी ना जहाँ तक भी हो सके ना पहले से पहले करके रख लेना। क्योंकि जब हमारा मॉर्निंग का काम होता है ना तो वैसे ही ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह के टाइम, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना। और जी बच्चों का लंच हो गया, हस्बैंड का नाश्ता हो गया, कपड़े प्रेस हो गए, ना जाने कितने काम की अगर गिनती पे आ जाऊँ ना तो पूरा व्लॉग ना सिर्फ गिनती गिनती में ही निकल जाना है। तो बस जी हमें ना अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेस फ्री करनी है, जिसके लिए हमें ना ये आदत ज़रूर अपनानी है कि ना अपने किचन को अच्छे से ना समेट देना है पहले ही, ताकि जब हम सुबह उठे ना हमें किचन एकदम क्लीन मिले अपने नए दिन की शुरुआत के लिए। और जी हमें जो है ना अक्सर जो है ना अपने घर के अंदर क्या लग रहा होता है, हमने सफाई करी होती है बड़ी मेहनत के साथ, लेकिन फिर भी घर क्या लगता है ना कभी कभी जैसे फैला हुआ है, मतलब सामान बिखरा हुआ है। इसकी वजह ये नहीं होती कि हमने सफाई नहीं करी है या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने घर के ऊपर। उसकी वजह होती है सबसे बड़ी ना हमारे घर के अंदर सामान का ज़्यादा होना। जी हाँ कभी कभी क्या होता है ना जगह कम होती है और सामान ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या है ना कि हम अपने घर के अंदर ना अक्सर क्या होता है ना डिक्लेटर नहीं कर रहे होते हैं सामान को, मतलब आए दिन नया सामान तो आता ही रहता है घरों के अंदर माशाल्लाह से। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ सामान निकल भी रहा हो घर में से। जैसे कि आए दिन बच्चों के हो गए या हमारे हो गए ना, नए कपड़े तो आते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना उसी अलमारी में ना उन्हें भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है ना उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। और जैसे ही अलमारी खोलते हैं तो बस जी वो हमारे ना सर पर सवार हो जाती है कि इतने कपड़े, उफ मैंने अभी तो ठीक करी थी और ये अब फिर से इतनी बिगड़ गई है। और वो जो है ना आपका कसूर नहीं होता है, वहाँ पर जगह ही इतनी कम हो गई होती है, क्योंकि ना हमने क्या करा होता है ना अपने अलमारी के अंदर जो भी डिक्लेटर है, जो भी बेकार सामान है, जो भी पुराना है वो निकाला ही नहीं होता है, बस नया आता रहता है उसमें भरता रहता है या हम उसे सेट कर देते हैं। लेकिन पुरानी चीज़ें ना हम निकाल ही नहीं रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना हमारा सामान बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लगने लग जाता है। तो उसके लिए जो ना आप सबसे पहले ना अपने घर के अंदर ना डीक्लटरिंग करें, मतलब कि जो भी आपका पुराना सामान है, बेकार सामान है, वो आप किसी को दे दें अगर आपके यूज़ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ना एक यही रूल अपनाएं कि जैसे कि एक नई ड्रेस आई तो एक पुरानी जो भी बेकार ड्रेस है ना वो आप उसे निकाल दें, ताकि उस नई के लिए ना आपके किचन में हो गई कोई बर्तन है या आपकी अलमारी में कोई ड्रेस है, उसके लिए ना कुछ जगह बन जाए। अगर आप सिर्फ नया नया लाकर भरते रहेंगे तो फिर
फिर तो ना उसमें जगह बचनी ही नहीं है आपके घर के अंदर। और अगर अभी आपको पुराने निकालने ही नहीं तो नए लेने की भी आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब अगर वो आपके पुराने नहीं हुए हैं, अगर आपके यूज़ में आ रहे हैं तो। क्योंकि ना हम अपनी ज़रूरतों पर कोई पहरा या कुछ वो लगा ही नहीं रहते हैं, बस जो अच्छा लगा जैसा लगा वो हमने ले लिया। और जी इस तरीके से करते करते ना हमारे घर में इतना सामान बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, जिसकी वजह से ना वो हमारे समेट में आता ही नहीं है। और जी हाँ, देखिए चुटकी बजाते ही ना जैसे कि सारा काम निमट गया। जी हाँ, लगता है कि चुटकी बजाते ही ना जैसे कि सब काम हो गया, लेकिन इसका ना एक यही फंडा है कि ना बिल्कुल भी ना अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना है हमें। जैसे एक काम हमने पकड़ा है ना किचन में, साथ के साथ ना 1 से 2 काम और पकड़ लें। जैसे कि यहाँ मैंने घी बनने के लिए रख दिया, साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म कर लिया, और जी जितने भी बर्तन वगैरह थे ना उन्हें वॉश भी कर दिए, और अपना स्लिप भी साफ़ कर लिया, अपने जो डिब्बे वगैरह थे वो भी साफ़ कर लिए। एक साथ ना मेरे कई सारे काम हो गए यहाँ पर खड़े ही खड़े, और मुझे ना मतलब पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो बस एक काम के लिए यहाँ खड़ी हुई भी थी, दूध गर्म करने के लिए, और बस साथ के साथ ना मेरे 2 से 3 काम निमट गए। फिर उसके बाद क्या था ना, मेरे फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ वगैरह जो भी आई हुई थी ना, मैंने फटाफट से ना उन्हें निकाला और उनको ना टोकरियों में रख के ना फ्रिज में पहुँचाया। क्योंकि जब तक ये चीज़ें ना हमारे काउंटर टॉप पर या इधर-उधर पड़ी रहेंगी ना, बिल्कुल भी ना हमें लगेगा ही नहीं कि ना हमने कुछ काम करा हुआ है। ये जो थैलियाँ होती हैं ना, बस ये भी ना बड़ा बवाल हो रही होती हैं कि मतलब हर किसी के अंदर छोटी-छोटी सी थैलियाँ हो गई, किसी के अंदर हरी मिर्ची हो गई और जी हरा धनिया हो गया, सब्जियाँ हो गई, ये सब चीज़ें ना अलग-अलग करके इस तरीके से रखी रहती हैं, और जिनका फैलावा ना हमें इस कदर का लग रहा होता है कि बस समझ में नहीं आ रहा था इन्हें क्या ही करना है और कहाँ ही रखना है। तो बस इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ना जो भी सामान जहाँ का है ना उसे उस जगह पर पहुँचा दिया करें। आप अपनी लाइफ में ना एक ये रूल फ़ॉलो किया करें कि जैसे ही ना आपका कोई भी चीज़ है उसका काम ख़त्म हुआ तो ना उसे फ़ौरन रिटर्न किया करें। आई मीन उसे ना वापस अपनी जगह पर पहुँचाएँ, खुद भी और अपने घर में भी ना। बाकी अगर सबको ये आदत पड़ जाए ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि ना घर फिर फैलेगा हमारा। मेरी भी ना अक्सर बच्चों से बस इसी बात पर बहस हो रही होती है कि बेटा जो चीज़ जहाँ से ली उसे वापस प्लीज़ वहीं रख दें, तो मेरे लिए कितना काम ईज़ी हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, कि अक्सर होता है कोई चीज़ उठाई कहीं से पर पहुँचाई कहीं पर। लेकिन आपको ना शुरू में थोड़ा-सा ना मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो है ना ये आदत पड़ ही जाएगी, आपको भी और आपके घर में बाकी सबको भी। जो चीज़ जहाँ से ली उस चीज़ को वहाँ पहुँचाएँ। वरना होता है ना अक्सर अलमारी में से कपड़े निकाले बेड पर छोड़ दिए, चाय पी, मग जो है वो टेबल पे छोड़ दिया, बच्चों ने बुक्स पढ़ी और वो जो है वहीं चादर पे पड़ी छोड़ दी, कलर करे वो फर्श पे छोड़ दिए। और जी इन सब चीज़ों से जो है ना घर इतना ज़्यादा हमारा ना बेकार हो जाता है, इतना मेसी हो जाता है ना कि बस क्या ही कहना है। तो ये जो छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं ना, हैं तो ये बहुत छोटी, लेकिन जब हम इन्हें फ़ॉलो करते हैं ना तो उसका कमाल ये होता है कि ना हमारा घर जो है ना एकदम ऑर्गेनाइज़्ड हो जाता है। मतलब एकदम सिमटा हुआ, सुधरा हुआ, और जी बड़ा ही ना खूबसूरत सा लगने लग जाता है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी, कोई इधर-उधर सामान नहीं बिखरा हुआ होगा ना, तो आपका छोटा-सा घर भी जो है ना एकदम ऑर्गेनाइज़्ड और एकदम ना बढ़िया-सा, मतलब एक अच्छा-सा ना वाइब होती है ना, एक अच्छी-सी शांति वाली, सुकून वाली, वो होगी आपके घर में। तो बस इन छोटी-छोटी सी आदतों को ना फ़ॉलो करें आप भी, और अपने घर में भी ना बाकी सबको ये बताएँ कि ना जो चीज़ जहाँ से लिए ना उस चीज़ को ना हमें वहीं रखना है, जब ही हमारा घर सिमटेगा। क्योंकि ये घर ना सिर्फ हमारा घर ही नहीं है, हमारा आशियाना, हमारी जन्नत, हमारे सुकून की जगह यही है। तो बस ये छोटा सा व्लॉग बनाया था, 1 से 2 ही आदतें शेयर करी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ना इसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।